कांके रोड के चांदनी चौक पर ईडी की छापेमारी हुई है। चांदनी चौक के ईस्ट ग्रीन अपार्टमेंट में ईडी का छापा पड़ा है। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है और तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और साथ ही 100 राउंड गोली के साथ पिस्टल भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी रांची में लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई और इस छापेमारी में 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद किए गए हैं और इतना ही नहीं, अब तस्वीरें देखिए, 100 राउंड से अधिक गोलियां भी बरामद की गई है और साथ ही पिस्टल भी बरामद किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। अब तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कमलेश कुमार जो कि जमीन कारोबारी है, उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और इस छापेमारी में 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि चौंकाने वाली बात यह है कि एक जमीन कारोबारी के ठिकाने से 100 राउंड से अधिक गोली बरामद हुई और पिस्टल बरामद हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। ये नोटों की गड्डियां देखिए, ये गोलियां देखिए, लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इमरान। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। चांदनी चौक स्थित ईस्ट ग्रीन अपार्टमेंट में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि एक जमीन कारोबारी के ठिकाने से 100 राउंड से अधिक गोलियां बरामद हुई हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुबह से ही लगातार ईडी की टीम जो है कमलेश के ठिकाने पर मौजूद थी और अलग अलग तरह के जांच की गति को आगे बढ़ाया जा रहा था। इस दौरान जो है कई जमीन के दस्तावेजों के साथ साथ कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिली। ईडी जो है लगातार कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रहे थे। जब कमलेश से इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ के सिलसिला जब शुरू हुआ तो कमलेश की निशानदेही पर उनके घर की जब तलाशी ली गई तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश और 100 राउंड से अधिक जिंदा कारतूस जो है वह बरामद किया गया है। बरामदगी के बाद जो है इनके सोर्स जो है ईडी के अधिकारी पूछे हैं कमलेश से कि आखिर ये सारी चीजें जो हैं आपके पास जो मौजूद है वो उनका सोर्स क्या है, ये किस तरह से आपके समक्ष जो है वह रखा गया है। तमाम चीजों की पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक ऐसे जगह पर जो कि रिहायशी इलाका है, कांके रोड का यह पूरा जो इलाका है एस्ट्रो जो ग्रीन अपार्टमेंट है, इसके सी ब्लॉक में छठे तल्ले पर जो है यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। छठे तल्ले पर ईडी के टीम के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई के दौरान जो है कई अहम जानकारियां मिलती ही जा रही है। पहले जहाँ कई जमीन के दस्तावेज मिले उनसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया तो कैश बरामद किए गए और भी जब तलाशी ली गई तो घर से जो है तकरीबन 100 राउंड से अधिक जिंदा कारतूस जो है वह बरामद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो है अब कमलेश की मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि कमलेश से और भी पूछताछ किया जा सके और पूछताछ के क्रम में कई अहम जानकारियां जो हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कांके क्षेत्र के कई ऐसे विवादित जमीन और जमीन से जुड़े जो दस्तावेज है वो भी बरामद किया गया है। तो एक ऐसे जमीन कारोबारी जो कि अपने साठ गांठ से कई अहम जानकारियां जो हैं वहां जुटाता था और उसके बाद जमीन के फर्जी दस्तावेजों को तैयार करके जमीन की हेरा फेरी की जाती थी। तो ऐसे में ईडी की टीम के द्वारा यह दबिश दी गई है। यह भी जानकारी मिल पा रही है कि सुबह में जब ईडी की टीम कमलेश के घर पर पहुंची तो उस दौरान जो है कमलेश की पूरी कोशिश थी कि ईडी को अपने घर पर ना बुला करके अपने कार्यालय या फिर वह खुद ईडी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गया और वह ईडी दफ्तर जाने के लिए बातें कहने लगा। लेकिन ईडी के जो अधिकारी थे, डीजी के जो ऑफिसर्स थे, वह कमलेश की एक भी ना सुने और जिनके जरिए कमलेश के मोबाइल पर बातचीत हो रही थी उनसे बातचीत कराते हुए कमलेश को उनके घर बुलाया गया और फिर उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरह से कहें तो लगातार एक ऐसे जमीन कारोबारी के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है जो कि कई मामलों में विवादित रहे हैं। कई बार जो है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल होटवार भी जाना पड़ा है कमलेश को, पहले भी जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है कई विवादित जमीन के बारे में भी जानकारियां मिली थी। लेकिन आज जब ईडी के टीम के द्वारा जो है कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है तो छापेमारी के दौरान जो है कई अहम जानकारियां जो है ईडी को मिल रही है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामदगी की हम बात करें या 100 राउंड से अधिक जिंदा कारतूस की बात करें।
वो सभी जो राउंड की जो गोलियां हैं वो पिस्टल रिवॉल्वर की गोलियां ना होकर के 3.15 बोर की ये सारी गोलियां हैं। सिंगल शॉट अगर हम साधारण भाषा में कहें तो सिंगल शॉट या फिर दूसरे जो देसी राइफल है उसमें चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी गोलियों का इस्तेमाल कहाँ, किस तरह से, कब किया जाना था, या फिर गोलियों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं जांच के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल 100 राउंड से अधिक गोलियां बरामद किए गए हैं। लाइसेंस के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कमलेश के पास अगर हथियार का लाइसेंस है तो उस लाइसेंस के आधार पर क्या इतनी गोलियां उनके समक्ष रखी जा सकती है, अपने पास वह रख सकता है या फिर नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर के भी ईडी जो है अलग से इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। फिलहाल ईडी के जो टीमें हैं वो लगातार कमलेश से जमीन से जुड़े मामले, शेखर कुशवाहा से जुड़े मामले, प्रियरंजन से जुड़े मामले और लैंड स्कैम से जुड़े मामले को और आगे बढ़ाते हुए इस पूरे मामले पर ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई। बिल्कुल, लैंड स्कैम मामले में ईडी के जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक एक कर जमीन कारोबारियों की काली करतूत सामने आ रही है। और कमलेश कुमार एक ऐसे जमीन कारोबारी जो हमेशा विवादों में रहे हैं, और जब उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई उस वक्त कमलेश कुमार को जब फोन किया गया, कमलेश कुमार टाल मटोल करते नजर आए। कहीं ना कहीं उन्हें क्या भनक थी इमरान कि मेरे काले करतूतों का भंडाफोड़ हो जाएगा। और ये गोलियां देखिए, एक तरफ जहां 1 करोड़ पैसे हैं, ठीक है, एक कारोबारी के आवाज से अगर 1 करोड़ कैश बरामद हो रहा है तो इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन एक जमीन कारोबारी के आवाज से 100 राउंड गोलियां कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे रहा है कि आखिरकार ये किस धंधे में लिप्त थे, ये गोलियों को क्यों रखे थे, क्या गोलियां रखवाई गई थी। कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं इमरान। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी के टीम पहुंची थी, बिल प्लांट तरीके से ईडी के टीम जो है कमलेश के ठिकाने तक पहुंची, क्योंकि पिछले दिनों जब सम्मन के जरिए कमलेश को बुलाने की कोशिश की जा रही थी तो कमलेश ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद आज ईडी के जो अधिकारी हैं वह ठीक इस अपार्टमेंट पे पहुंचे और अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद कमलेश के सीधे अपार्टमेंट में चले गए और वहां से ईडी के अधिकारियों ने कमलेश को बुलाया। कमलेश इस बात को लेकर के जानता था कि अगर ईडी की टीम उसके घर तक पहुंचेगी, उसके दरवाजे तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उसका जो राज है, जो कई चीजें घरों पर रखी हुई हैं, चाहे वो नगद हो, गोलियां हो, कई जमीन के दस्तावेज हो, इन तमाम चीजों को लेकर के खुलासे हो सकते हैं, वह जो है इस पूरी मुसीबत में घिर सकता है। तो पूरी तरीके से कमलेश जो है पूरे मामले को लेकर के टाल मटोल करते हुए नजर आए, लेकिन ईडी को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि कमलेश वह व्यक्ति है लैंड स्कैम का जो कि फर्जी दस्तावेज को तैयार करने और डीड तैयार करने की बात करे या फिर दूसरे तमाम चीजों को लेकर के कहे, वह एक मेन कड़ी हो सकता है। एक ऐसे सिंडिकेट का यह व्यक्ति था जो कि पहले भी उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, चाहे वो शेखर कुशवाहा हो, प्रियरंजन सहाय हो या फिर अन्य जो लोग हैं, उन्हीं सिंडिकेट में रहते हुए या पूरी जमीन कारोबार में अपने काम को अंजाम देता रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई के बाद आज जब ईडी की टीम यहां पे पहुंची तो इस कार्रवाई के दौरान जो है कमलेश अपने घर पर उपस्थित नहीं होना चाह रहा था। वो जान रहा था कि उनके घर पर रखे जो गोलियां हैं वो पकड़े जा सकते हैं, जो नगद हैं वो बरामदगी हो सकती है। इन सारी चीजों को लेकर के वो टाल मटोल की कोशिश करता रहा, लेकिन ईडी की टीम उसके घर पर पहुंची, घंटों इंतजार करना पड़ा। फिर ईडी के समक्ष जब वह पहुंचे तो अपनी प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया, उसके बाद ये सारी राज जो है धीरे धीरे अब खुल रहे हैं कि कमलेश के पीछे कौन कौन से लोग हैं, किसके संरक्षण में ये सारी चीजें जो हैं वह की जा रही थी, किन किन जमीन के विवाद में कमलेश का सीधा रोल रहा है, पहले भी या जब जेल जा चुका है तो उस जमीन का विवाद किस तरह से रहा है, और अब जब ईडी इस पूरे मामले पर काम कर रही है, जांच कर रही है लैंड स्कैम में, तो लैंड स्कैम में कमलेश का कितना रोल है, ये सारी चीजों की जांच की गति को जो है वह आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल इमरान, देखिए अगर कांके अंचल की बात कर ले तो कांके अंचल में कई जमीन कारोबारी संदेह के घेरे में रहे हैं, और ऐसे में जब ईडी की जांच चल रही थी तो उस बीच एक नाम सामने आया, कमलेश कुमार। कमलेश कुमार को समन भी किया गया, हालांकि समन के बाद उपस्थित नहीं हुए, लेकिन जब छापेमारी हुई तब खुद कबूल करते हैं कि हाँ मैं आने को तैयार हूं, मैं पूछताछ में सहयोग करने को राजी हूं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या कांके अंचल एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है, खास करके इस लैंड स्कैम मामले में, जहां जमीन कारोबारियों की नजर टिकी थी और कई जमीन कारोबारियों की जड़ें वहां से जुड़ी है?
देखिए, मौजूदा समय में अगर हम देखें जिस तरह से लैंड स्कैम मामले की जांच ईडी कर रही है, लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर ईडी की तरफ से जो कार्रवाई अब तक की गई है, यहाँ पूरी कार्रवाई बड़गाय अंचल से शुरू की गई थी। बड़गाय अंचल से जुड़े कार्रवाई के बाद जो है अब यह पूरा मामला जो है वो कांके अंचल के क्षेत्र में भी प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कमलेश के बारे में बताया जाता है कि कांके क्षेत्र में यह अत्यधिक कार्य करता है, कई विवादित जमीन को लेकर के यहाँ काम करता था और जिनसे इनसे मोटी रकम और मोटी पैसे जो है वह भी इसमें जो कमलेश उसने कमाई है। लेकिन आज यहां से 1 करोड़ रुपए से अधिक बरामदगी होना, कई राउंड जिंदा गोलियां बरामद किया जाना, इस बात को लेकर के पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं कई लोगों के संरक्षण प्राप्त थे और जमीन कारोबार में जो पैठ है कमलेश की बहुत अंदर तक थी। शायद यही वजह है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में ही कमलेश की जो संपत्ति है वह कई गुना बढ़ जाती है। इसमें जो महत्वपूर्ण रोल होता है उस सिंडिकेट का, जिसके जरिए फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया जाता है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन के नेचर चेंज किए जाते हैं, एक के नाम को बदल करके दूसरे का चढ़ा दिया जाता है। इस तरह के कई विवाद जो हैं वो कमलेश के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद अब देखना है कि ईडी के द्वारा जो बरामदगी की गई है लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसे और गोलियों बरामद होने के बाद क्या इस पूरे मामले में कमलेश के खिलाफ जो है ईडी की गाज गिरेगी, क्या कमलेश की गिरफ्तारियां होंगी या फिर नहीं होंगी, यह पूछताछ के बाद जब ईडी की टीम यहां से निकलेगी तब समझ में आएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कमलेश की मुश्किलें जो हैं यहीं से कम होने वाली नाम नहीं है। आने वाले दिनों में लगातार इस पूरे मामले में दबिशें बढ़ेगी, घंटों में अगर हम कहें तो दबिशें बढ़ेगी और इस पूरी कार्रवाई पर क्या असर जो है और कई अन्य जमीन दलाल और वैसे सफेद पोश जो कमलेश के संपर्क में रहे हैं और उनके संपर्क में रहते हुए कई जमीन का हेरा फेरी की गई है और लैंड स्कैम से जुड़े दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किए गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल इमरान, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हर पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और इस छापेमारी में 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ है और साथ ही 100 राउंड जिंदा गोली बरामद किए गए हैं और पिस्टल भी बरामद किया गया है।